कि ये जो आरक्षण की सीमा जो बिहार सरकार ने बढ़ाया है, इसको अनुसूची 9 में रखा जाए। और बना है कि हर राज्य, हर प्रदेश जो है जातीय जनगणना के बारे में बात कर रहा है। जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भी जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं करती थी। राहुल गांधी जी भी हर चुनाव में जाकर के उनको बोलना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना अगर उनकी सरकार आएगी तो हमारी सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार। और हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं, जब हम विपक्ष के नेता थे हमने मांग रखी थी, जब पार्लियामेंट में भारत सरकार ने मना कर दिया कि सवाल पूछने पे खास सेंसस को लेकर के, तो हम लोग बेचैन थे। तो हमने यही विधानसभा में प्रस्ताव रखा था कि भाई चलिए सब पार्टी के लोग चलते, क्योंकि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से दो बार जो है ये पारित हो गया था कि जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्रस्ताव हमने रखा था जब पार्लियामेंट में मना हुआ, तो चलिए सब और पार्टी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और अपनी बात को रखते हैं। हम लोग मिले, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मना कर दिया है। उसके बाद भी पार्लियामेंट में एक सवाल आया तो उसमें भी जो है मना कर दिया। फिर हमारा दूसरा प्रस्ताव था विधानसभा में कि भाई इसका अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने ही राज्य में अपने बलबूते वो कराने का काम करे। और आज खुशी है कि 1 साल हुआ है सरकार को और इस काम को हम लोगों ने संपन्न कर दिया। बिहार पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां अपनी आबादी का साइंटिफिक आंकड़ा है। अब 94 लाख परिवार जो है गरीब है। और शुरू से कहते रहे कि गरीबी हर जात में, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो या स्वर्ण जाति के लोग हो। और डेटा जब आया तो गरीबी जो है हर किसी में देखने को मिला कि हर जात में लोग जो है गरीब। अब हम लोग जो है चिन्हित किए, अब आबादी बढ़ी है तो आबादी के हिसाब से लोगों का हक और अधिकार भी मिलना चाहिए। तो सरकार ने फैसला किया कि भाई आरक्षण की जो सीमा है उसको हम लोग बढ़ाएं। तो आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया, क्योंकि संविधान में SC और ST को 100% है, तो OBC और EBC दलित का भी बढ़ाया गया, आदिवासियों का भी बढ़ाया गया, पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, अति पिछड़ों का भी बढ़ाया गया। 50 से लेकर 65 कर दिया गया। और इससे शैक्षणिक संस्थानों में और रोजगार के अवसर जो है उनको जो है ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। और 10% तो पहले से ही EWS का समान वर्ग का पहले से तय था। यानी बिहार जो है पहला राज्य बना है जहाँ 75% जो है आरक्षण रिजर्व है। अब हम लोगों की चाहत है कि भाई गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए, आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। कि भारत सरकार को जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे, खास के सर्वे तब कोर्ट कचहरी में अपने लोगों को खड़ा करके रखवाना चाहता था लोग। तो हम लोग नहीं चाहते कि भाई जो आरक्षण की सीमाएं जो बढ़ाई गई है उसमें कम से कम जो है ये सुरक्षित रहे, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। इसलिए 2 दिन पहले हम लोगों ने कैबिनेट करके भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि ये जो आरक्षण की सीमा जो बिहार सरकार ने बढ़ाया है इसको अनुसूची 9 में रखा जाए, शेड्यूल 9 में रखा जाए, ताकि लोगों को अधिकार मिले। अब तो करना उन लोगों को, अब तो ऐसा माहौल बना है कि हर राज्य, हर प्रदेश जो है जातीय जनगणना के बारे में बात कर रहा है। जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भी जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं करती थी, आज उनके नेता भी, राहुल गांधी जी भी हर चुनाव में जाकर के उनको बोलना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना अगर उनकी सरकार आएगी तो कराएगी। कई रीजनल पार्टी अभी आंध्रा में हुआ तो कई रीजनल पार्टी जो है अभी ऐलान कर दी और ये पूरे देश भर में ये मांग उठी। तो कुछ लोग जो बैठे हैं सत्ता में उनको तो ये बात हजम नहीं। दूसरा ऐतिहासिक काम ये हुआ
हमारी सरकार ने करने का काम किया कि कोई एक राज्य बता दीजिए जिस राज्य में एक साथ लाखों के तादाद में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। आप समझ जाइए कि जो पिछला केवल एक विभाग का एक दिन में 1,22,000 नियुक्ति पत्र आता है। उससे पहले होम मिनिस्टर का था तो सिपाही लोगों को 10,000 हम लोग बांटे, अब उसका भी 70,000 कर दिया गया। और उससे पहले नियुक्ति पत्र लगभग 50,000 बांटा गया, जो हम लोग घूम घूम के हम लोग जब घूम घूम के बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र, तो सोचिए यहाँ लाखों में नौकरी मिल रही है, जिसकी आबादी 13-14 करोड़ है जिस राज्य की, और जिसके प्रधानमंत्री देश के समझ रही है कि कितना आबादी है, और वो मात्र 50,000 खाली दिखावटी, बनावटी और मिलावटी नियुक्ति पत्र बांटने का नाम है। देखा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।